जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। उम्मीद करता हूं कि आपको ज्योतिष समझ आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो किसी भी समय दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं वृषभ लगन में मंगल ग्रह का प्रभाव। 4 भाव तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव पे मंगल का प्रभाव देखेंगे। मंगल का प्रभाव देखते समय हमें सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि मंगल जो है वो अशुभ ग्रह है। ज़्यादातर मंगल नेगेटिव प्रभाव देता है। यदि वो किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आ रहा है तो ज़रूर मंगल अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन अगर नेगेटिव ग्रहों के प्रभाव में है तो नेगेटिव परिणाम ही देता है। पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव मनोरंजन का भाव है, खेल कूद का भाव है, रुचियों का भाव है, प्रेमी प्रेमिका यानी कि BF-GF का भाव है। कौन आके बैठा है? मंगल आके बैठा है। मंगल साहस की प्रवृत्ति है, मंगल करेज है, मंगल दुस्साहस है, लड़ाई झगड़े मारपीट का कारक है मंगल। कौन सी भाव में? छठी राशि यानी कि कन्या राशि में आके बैठा है। कन्या राशि बुध की राशि है जो कि शत्रु ग्रह की राशि है। जब मंगल यहाँ बैठता है तो मंगल पराक्रम में वृद्धि करता है, क्योंकि ये एक शुभ भाव है। मंगल पराक्रम में वृद्धि करेगा। मंगल संतान के प्रति, संतान उत्पत्ति में थोड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। हायर एजुकेशन में दिक्कत देगा। यदि गुरु का प्रभाव, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, तो ज़रूर दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। सप्तम का मालिक मंगल पंचम में आके बैठा है, तो प्रेम विवाह की तरफ संकेत करता है ये। द्वादश का मालिक पंचम में आके बैठा है। लगन से पंचम, द्वादश से षष्ठ, यानी कि ये प्रेमी प्रेमिका पे खर्च करवा सकता है, संतान पे खर्च करवा सकता है, मनोरंजन पे खर्च करवा सकता है, खेल कूद पे खर्च करवा सकता है, हायर एजुकेशन पे खर्च करवा सकता है। इसी प्रकार यदि जब छठे भाव में मंगल आके बैठता है तो छठा भाव अशुभ भाव है, मंगल अशुभ ग्रह है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है। व्यक्ति शत्रु का दमन करता है, रोग ऋण शत्रु का दमन करता है यहाँ बैठकर। लेकिन सप्तम का मालिक छठे में आके बैठा है, यह विचारधारा में अंतर को बताता है। पति पत्नी में विचारधारा में अंतर पाया जाता है, या वैचारिक मतभेद के कारण लड़ाई झगड़े मारपीट भी होती है। द्वादश का मालिक छठे में आके बैठा है, जो कि अपने से सप्तम है, और लगन से छठा है, जो दोनों ही सही नहीं है। यानी कि व्यक्ति खर्चे जो करता है, रोग ऋण शत्रुओं पे व्यक्ति को खर्च करना पड़ता है। या तो शत्रु या चोर पैसा लेके चला जाता है, या रोग के कारण पैसा चला जाता है, या ऋण में पैसा चला जाता है। कोई ऋण लेके चला गया, वापस चुकाया नहीं। इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं। सप्तम में जो मंगल होता है वो अपने ही घर का मंगल माना जाता है। सप्तमेश होकर सप्तम में बैठा है, ये एक अच्छी बात है, जो कि वैवाहिक संबंधों में उन्नति लाता है, पराक्रम लाता है, या वैवाहिक संबंधों में अच्छा माना जाता है। द्वादश का मालिक सप्तम में आके बैठा है,
तो खर्चे अपनी पत्नी पे करवाएगा, व्यावसायिक पार्टनर पे करवाएगा। इसके अलावा व्यक्ति को जो खर्चे हैं वो दवाइयों पे भी करने पड़ सकते हैं, पत्नी के सेहत पे करने पड़ सकते हैं, पत्नी के रोग वगैरह पे करने पड़ सकते हैं। यदि कोई पाप प्रभाव और आ रहा है, मान लीजिए केतु यहाँ बैठ के प्रभाव दे रहा है या यहाँ बैठ के प्रभाव दे रहा है, तो पति पत्नी में झगड़े दिखाई देते हैं या उनके संबंध अच्छे नहीं होते। नवम भाव में जब हम अष्टम भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि है। धनु राशि में जब हम इसका मंगल का प्रभाव देखते हैं तो मंगल लगन से अष्टम माना जाता है यहाँ पर, और सप्तम से दूसरा और द्वादश से नौ माना जाता है। यहाँ मंगल का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पति पत्नी में इन लॉस के कारण झगड़े दिखाई देते हैं, तनाव दिखाई देता है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति को जरूर प्राप्त होती है और जो व्यय है वो पीड़ा का कारण बनता है। विभिन्न वस्तुओं पर किया गया व्यय पीड़ा का कारण बनता है। इस प्रकार हम 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव पे मंगल का प्रभाव देख सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।